खूबसूरत अरुणाचल और उसके खूबसूरत रास्तों से होता हुआ आज मैं जा रहा हूँ मेरी एक दोस्त से मिलने, जिसने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था तेजू में, जहाँ मेनली रहते हैं दिगारू और मीजू या कॉमन मिशमी ट्राइब्स। इन लोहित और आंजाव डिस्ट्रिक्ट्स की मेरी स्टोरीज आपने पहले जरूर देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो पीछे स्क्रॉल करके जरूर देख लेना। लेकिन आज मेरी दोस्त सोसी ने मुझे बुलाया था एक स्पेशल रीजन से। नमस्ते। ये हमारे मिशमी ट्राइब मीजू एंड दिगारू के ट्रेडिशनल स्वॉर्ड है, जिसे हम शाबरे कहते हैं। एंड ये पूरा लोकली मेड होता है, प्योर हैंडमेड होता है। एंड इसका मेन पर्पस पुराने ज़माने में वॉर में यूज़ किया जाता था। एंड ऑल्सो अपने सन इन लॉज को रेस्पेक्ट के तौर पे ये भेंट किया जाता है। एंड अभी के समय में इसे हम जो भी रिस्पेक्टेबल गेस्ट होते हैं, जो उनको ऑनर करने के लिए हम ये शाबरे गिफ्ट करते हैं या भेंट करते हैं। एंड इसीलिए आपको ये रिस्पेक्ट के तौर पे हम मिशमी कम्युनिटी के तरफ से आपको ये भेंट करना चाहते हैं। आप इतनी दूर से आए और हमारे कम्युनिटीज़ और अरुणाचल के जितने भी ट्राइब्स हैं उनके बीच रहे, और हमारे अंदर आपके लिए बहुत हाई रिगार्ड थे, तो इसीलिए हम आपको ये शाबरे भेंट करना चाहते हैं। वाओ, प्रो मंगनाय खोदेमो। This is like a really big honor, and I am highly obliged and thankful to the Mishmi community for this beautiful gift. और क्योंकि ये गिफ्ट या ये ऑनर मुझे दिया गया है, सो आई थिंक इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल द स्टोरी ऑफ दिस ब्यूटिफुल आर्टिफैक्ट एंड अदर ऑर्नामेंट्स दैट मीजू एंड दिगारू ट्राइब्स हैव। सो लेट मी शो इट टू यू। इतना बड़ा ऑनर और रिस्पेक्ट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो कमाने के लिए लोग क्या क्या करते होंगे। सोसी ने कई महीनों मेहनत करके स्पेशल शाबरे मेकर ढूंढकर मेरे लिए ये ट्रेडिशनल हैंडमेड स्वॉर्ड बनवाई। और तेजू में सोसी की बहन रूबी और नानी जी के घर उन्होंने मेरा बहुत ही प्यार से वेलकम किया। मिशमी घर टिपिकली लंबे शेप्स में बने होते हैं, रूम आफ्टर रूम। और ये स्टनिंग मिशमी ड्रेस तो आपने नोटिस करी ही होगी। इट इज द मोस्ट कलरफुल वन। तो पहले आपको ये सब दिखाता हूँ और फिर बात करेंगे शाबरे के बारे में। हेलो, नमस्ते, शामे फ्रॉम जो मैं दिगारू मिशमी ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। सो आज मैं अपना ट्रेडिशनल जो अटायर जो मैंने पहना है उसके बारे में बताना चाहती हूँ, इसे क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। सो सबसे पहले तो ये आता है गबंग, उसके बाद में पीछे आता है ये, इसे कहते हैं तयब्रा। कई प्रकार के होते हैं, कोई सिक्का से कॉइन से बनाता है, और ये ज़्यादातर ये चलता है, कॉइन से भी बनता है। उसके बाद में इसे कहते हैं अवे, ये भी कॉइन से। पुराने ज़माने में क्या होता था, इससे ये कॉइन से हमारा वही जो रेगुलर जो सामान जो ख़रीदना होता है इसी कॉइन से चलता था, और अब उसे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं ऑर्नामेंट्स बना के। इसी से बना हुआ है ये कॉइन्स का ही है, पुराने ज़माने का कॉइन्स। ये बेग का रस्सी बना हुआ है, फ्ले बोलता है इसे हम लोग। ये भी हाथों से बनाया है। कॉइन्स तो मतलब बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उसके बाद में अपने हाथों से इसे सिलाई किया है, इसी में भी हाथों से बनाया है। और ये बैग है, ये भी फुल्ली हैंडमेड है, अपने हाथों से बनाया डिज़ाइन। और ये है खवल, इसका डिफरेंट साइज़ का और शेप का मिलता है। ये सबसे पुराना वाला है, इससे बड़ा और एक था, लेकिन वो किसी और को दे दिया गया, मेरा मौसी को मिला। शादी होने के बाद लड़के लोग को ये सब ऑर्नामेंट्स मिलता है। एंड ये आता है, इसे बोलता है अडंग। ये भी प्योर सिल्वर का है, चांदी का। इसे आजकल कोई इतना नहीं पहनता है, पर रखा हुआ है मेरी नानी ने अभी तक भी। और ये हनुमान के गदा की तरह है, इसे क्या बोलता था, लई तका कहते हैं अपना लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद में ये वाइट बीट्स वाला जो है ना, इसे लई आ कहते हैं। और हमारे मिशमी में ये कहानी है कि ये जो था हमारा इदू मिशमी के साथ एक्सचेंज हुआ, क्योंकि ये इदू मिशमी के पास है। उन्होंने हमें ये दिया वाइट वाला, और उनको हमने ये सिक्का वाला, वो लोग भी पहनते हैं ना, तो हमारे बीच में ये एक्सचेंज हुआ पहले ज़माने में। उसके बाद हम लोग शेयर करके पहनते हैं। और भी होता है नेक पे, बट मेरे पास अभी उतना तो नहीं है। और उसके बाद में ये आता है चूड़ी, अजें कहते हैं इसे। अलग अलग प्रकार का होता है। ये ड्रैगन वाला, ये बहुत पुराना समय से चल रहा है। ये तो नया डिज़ाइन बनाया हुआ है, पहले ज़माने में और भी सुंदर होता था डिज़ाइन, पूरा मुंह खुला वाला होता था। ये तो नया बनाया है, इसे अजें कहते हैं। और ये जो कपड़ा है ना,
तिंग आ, लड़की लोग का तिंग आ बोलते हैं। और ये क बोलते हैं इसे हम लोग का मिश्मी, ये भी फुल्ली हैंडमेड है। उसके बाद में आता है ये थाओ आ, सॉरी कज़म गिंग, उसके बाद में ये थाओ। इसको दो तरह से बनाया, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया जाता है। ये भी हैंडमेड है फुल्ली। उसके बाद में है ये, इसे हम, ये भी हैंडमेड है, पूरा हैंडमेड है। इसको तान्यू कहते हैं, तान्यू आ कहते हैं। और ये है सुम्बे। पहले ज़माने में क्या होता था, इससे बहुत बड़ा बड़ा वाला बनता था, कान भी और छेद बहुत बड़ा बड़ा करता था बेम्बू से। और जो खाना खाता है ना वो पत्ता से, वो पत्ता ढाल ढाल के बड़ा करता था। और अब आजकल क्या होता है, हम लोग नहीं पहनते, नहीं सकता वो सब पहनने, इसलिए ये नया छोटा बनाया है। और ये है हमारा मिश्मी का, मिजू और दिगारू दोनों मिश्मी का फुल ट्रेडिशनल अटायर लड़कियों का। मिश्मी क्लोथ्स ट्रेडिशनली हैंडमेड होते हैं, जिसमें एक एक कलर और एक एक डिजाइन देने के लिए मल्टीपल स्टिक्स के थ्रू वीव करना पड़ता है। एंड दीज फाइन शॉल्स वर मेड यूजिंग 50 और 100 स्टिक्स इन दोस डेज। तब जाके इतना अमेजिंग डिजाइन बनता है। हम लोग का ज़माना से ऐसा पहनता है, नानी नाना लोग पे पहले ज़माना से। तो इसमें साइड में काला कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डिजाइन वगैरह बाद में, ये ख़त्म होने का बाद में। ये ख़त्म तो कब होगा, कल परसों होगा। ये दो थू बनाया, ये एक एक डिजाइन है, रंग अलग अलग लगाया। तो ये रंग अलग है, एक एक तान में, और ये रंग अलग, डिजाइन अलग लगाया, एक एक डिजाइन में रंग अलग लगाया। तो बस ये क्यों बोलते हैं हम लोग। अभी आप थोड़ा खोल के देख लीजिए। ये रंग का एक ही डिजाइन से ये बनेगा, एक ही सूखा है, लेकिन डिजाइन एक ही है, रंग अलग अलग डाल दिया। ये वाला जो ऐसा तो लगभग 100 लाठी आ जाए, ऐसा लाठी बम्बू का, या 50 लाठी में इतना तक बनाता है। तो टाइम लगता है इसका बनाने में, बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये तो अभी नहीं बना, कितना साल हो गया, अभी तो 30 साल से ज़्यादा हुआ। तो ये थोड़ा तकलीफ है बनाने का, लेकिन ये लाठी कम है, 25 ऐसा हुआ। ये 50 तो लाठी उठाना पड़ता है, तो डबल डालने से 100 हो जाता है। आदमी तो मांगता है, ये डिज़ाइन को अच्छा पाता है। आजकल जो डिज़ाइन जोली होता है ना, उसका 4-5 लाठी को 7 लाठी को जोली बनाता है, तो आदमी तो मांगता है, लेकिन इसे डिज़ाइन निकलने वाला आदमी कम होता है। मिश्मी ऑर्नामेंट्स और मिश्मी किचन भी बहुत ही सुंदर और यूनिक होता है। पुराने ज़माने में ना इसमें हम लोग का खाना बनता था, खिचड़ी वगैरह जो होता है ना, खाना इसमें। और ये घर में कोई स्पेशल पर्सन थोड़ा सा वाला होता है ना, स्पेशल खाना बनता है ना, किसी बच्चे के लिए स्पेशल, वो बनता है इसमें। और ये थाली खमती लोग में भी आपने देखा होगा, इससे बड़ा बड़ा होता है, वैसे ये हमारा भी ऐसे होता है। और इसमें पानी रखा जाता है, पानी मटके की तरह इसमें ठंडा रहता है पानी। और हमारे में ऐसे ये छोटा छोटा है ना, इसी में पानी पिया जाता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। रात को रखते हैं, सुबह पीते हैं इसका पानी। ये प्यारा सा है, देखिए। ये राजस्थान में भी होता है, हम इसको रामझरा बोलते हैं। रामझरा, अच्छा। ओ, इससे हम लोग केतली होता है ना, केतली को हमारे लैंग्वेज में फ्लो कहते हैं, फ्लो। और इसे द्रा कहते हैं, द्रा, इसे भी द्रा कहते हैं। ये बड़ा वाला है बस। ये पौ, मतलब बर्तन जो डेगची होता है उससे पौ। और ये पातर बेला, थाल जो होता है ना, इसी में हम लोग खाना खाता है ना, और गैस को भी इसी में देते हैं। इसमें खाना खाने का बेनिफिट्स है ना, बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे दिमाग शांत रहता है, ऐसे कहते हैं हम लोग। मतलब जो ये थाली में खाना खाता है, हमारा मन शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है, कुछ नेगेटिव चीज़ मतलब जल्दी हावी नहीं होता है हमारे माइंड में। कॉपर है नहीं? हाँ, कॉपर। ये है हमारा लोकल इंस्ट्रूमेंट, इसे दूं कहते हैं। और इसे बजाने का भी तरीका होता है, मतलब साइड में नहीं बजाया जाता है, इसे बस यहाँ बीच में ऐसे इसे कभी एक बार नहीं बजाना है। और हमारा में ऐसे बोला जाता है ना कि ये जो है कभी भी ऐसे नहीं रखना है, मंथली एक बार बजाना ही है। एक बार मतलब 3 टाइम्स मतलब मंथली बजाना, नहीं तो ये बजना बंद हो जाता है, उकड़ा हो जाता है, सब कुछ बोलता है, मतलब अच्छे से साउंड नहीं करता है। इसको कौन सा टाइम बजाते हैं? तो इसको रिचुअल के टाइम, हमारा पूजा होता है जब अपने मतलब जो हमारा नियम करते हैं ना, तब बजाते हैं। या फिर
इंस्ट्रूमेंट ही समझ लीजिए, ये हमारा फोक डांस जब होता है ना तब यूज़ होता है। ये होता है, धूम होता है, गणा होता है। ये देना है, जो भी चीज़ होता है देता है। तो ये आपने सब अपना जवाई के लिए रेडी करके रखा है ना? कैसे आपके आपके हस्बैंड के लिए रखे नहीं? देखा, उनका बेटी है, ये पुराना जमाना का है, वो पुराना जमाना का बर्तन है। ये सब जवाई को देता है। जितना आपको बर्तन दिखाया था ना वो सब आपने तो जानवर गाड़ी गाड़ी देखा था होगा पहुँचाता है, लेकिन रिटर्न में हमारा वो चीज़ कभी इतना नहीं दिखाया जाता है ना। रिटर्न में लड़की को ऐसे गहना पूरा अलग से देगा लड़की को। लड़की का फैमिली मतलब पति ननंदों को मिलता है, थोड़ा ननंदों को आधा देता है, ये सब मिला के देता है थोड़ा थोड़ा करके। बर्तन सर्तन बहुत सारा मिलता है उसका। जानवर जितना देगा वो एक एक पर जानवर का रिटर्न करता है, डबल करके रिटर्न करता है। कैश हो बर्तन हो सब देगा वो पुराना वाला ना पहले सिक्का भी तोड़ता था। ये पहले जमाना पैसा है, हम लोग छोटा टाइम में ये पैसा था। तो ये लोग ये पहले हम लोग छोटा टाइम में सब्जी उजी बिक्री करते वैसे मिलते। तो बाद सेकंड में ये नकली वाला निकला है। ये नकली वाला क्या है आनंद ना? आनंद कहाँ में है? इसमें इससे तोलता है हम लोग कानी, 1 तोला कहानी कानी तोलता है इससे, क्योंकि उससे ज़्यादा अलग कुछ तोला नहीं जाता, छोटा वाला कानी तोला जाता है। ये जितना वजन का होगा कानी भी उतना होना पड़ता, तब परफेक्ट उसको 1 तोला माना जाता है। हमारे पास नहीं है पर तोलता है नहीं अभी तो नहीं क्या? देख सकते हैं। अभी तो तोलता ही नहीं क्या? कनी में नहीं करता, खेती में सबसे नहीं पहले वो करता। चलता है वही वही अभी जमाने का बात है, जमाने का पुराना बात। पुराना बात है। ये एंटिक पीस है ना, इसलिए अभी तक रखा हुआ है, पता नहीं किसका किस्मत में जाएगा ये। अब डिटेल में बताता हूँ उसके बारे में जिसके लिए मैं यहाँ आया था, ट्रेडिशनल शाबरे। क्योंकि उसका स्ट्रैप मिथुन या किसी लेदर का बना होता है, दे यूज्ड फाइबर टू रिस्पेक्ट माई सेंटिमेंट्स। बाकी एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ट्रेडिशनल। ये डॉग जो शाबरे बोलते हैं, शाबरे वालों से लामा से मिलता है। ये वाला याक का है। ये जो बीट जो है वो क्या है वो? ये जो ऐसे वो इस तरह के लिए लगाता है, जुराब बोलते हैं, जुराब। और ये जो मच्छी का जैसा इस तरह सोकड़ी लगाता है डिजाइन। ये तमा है, ये पीतल है, ये चांदी है, प्योर चांदी ये सब। और यहाँ जो ये जो लकड़ी में बनाता है, वो बम्बू ना क्या कुछ में बनाता है, हल्का। और वो ये पीछे जो याक का पूछने वो ये याक का लामा से मिलता है। ये ना कभी मेला जो होता है, पुष्कर मेला जो अंदर की जो होता है ना, तब उस टाइम में लामा लो लेके आता है, चाहे नेपाली लामा हो ना लामा हो लेके आता है। तो इसको सीधा साधा सफ़ेद में आता था। तो बाद में हम लोग कुछ उगरा के रंग लगाता है। रंग मैंने एक जंगल गाछी का रंग होता है, ऐसा दुकान का रंग नहीं है, गाछी का रंग में थोड़ा बांध के थोड़ा पानी में उबलता है। उबलने का बाद में सूखा देता है, तब ये रंग हो जाता है। ये चीज़ ना फीता, ये प्लास्टिक का है। पहले में हम लोग जो बोलने से अच्छा नहीं पाएगा, मिथुन चमड़ा, गुरु चमड़ा जो अच्छा से पतला करके लगाता है। तो उसमें सारी आना पैसा, सीखा पैसा वहाँ में लाइन से लगाएगा। आजकल तो कोई भी ले सकता है जिसका पैसा है, पहनता है। पहले ज़माना में मिलता भी नहीं था। पहले ज़माना में तो हम लोग ये लड़ाई होता है, तो ये वाला 2 रन ऐसे मरेगा ना, जितना भी लड़ाई नहीं खुलेगा ही नहीं देने के लिए ना। ऐसे ये तो पैसा तो यूज हो जाएगा। तो दाव दिया है, डेगची दिया है, हम भी किसी जुआई को दे सकता है। इसलिए हम लोग परंपरा में मिसमी, जब से मिसमी हुआ है तो ये दाव और क्या बोलता है डेगची, उसका बाद चूल्ही मशिया सब बने, जब तक मिसमी है वो चलते जाएगा। ये सब किया तो सोसी ने था, पर शी इज टू शाई टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो आई थैंक हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड टू द मिशमी कम्युनिटी फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट दैट आई विल चेरिश फॉर लाइफ। और ये शाबरे जाएगी ऑन अ स्पेशल प्लेस ऑन दिस शिवा टेल्स वॉल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियां ऑलवेज। सॉरी, ये बोलो वो एडिट कर दूंगा। ओके, जिसे हम अपने लैंग्वेज में इन मीजू हम शाब नहीं, दोनों में तो शाबरे बोलते हैं।
मुझे कैसे पता? सॉरी, कट लो ना आप। ये क्यों ना एक बार, सॉरी। ये से ना, ओके, ये हमारे मिश्मी ट्राइब बोलेगा ना, कम्युनिटी बोलेगा। ये हमारे मिश्मी ट्राइब में, सॉरी, ये हमारे मिश्मी ट्राइब एंड क्या बोलेगा, फिर से शुरू से बोलेगा। नहीं, बीच में से Okay. आप इसका क्या करते? पर्पस को बताएगा ना। ये रिस्पेक्ट के तौर पर गिफ्ट करते हैं ना। गाना क्यों गा दिया? फिर से पूरा बोलेगा। ए करके गाना गा के पूरा खत्म कर दिया ना। अभी बोलेगा क्या हम? चलो अभी सीरियस, अभी फाइनल बोलेगा। अभी कुछ भी चल जाएगा ना। चलो। और अभी के समय, गेस्ट वाले पोर्शन। ओके, एंड अभी के समय में कोई भी गेस्ट लाइक, सॉरी कोई भी, फिर निकल, ये हिंदी बहुत, सॉरी रखो। एंड अभी के समय, खास लो उसी कंटिन्यू करें। कटप्पा। अभी फिर ना